Good morning, student. I am Ramu sir. Today I will discuss class 11th trigonometry की जो नेक्स्ट पार्ट था, जो उस दिन हमने डिसाइड आपके सामने बैठे जितना भी डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था, वो सब क्लास 10th का रिवीजन था। अब क्लास 11 से जुड़ी कुछ चीज़ें बताते हैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में और आगे की चीज़ों को हम इसको ले जाएंगे। तो ये आपका 11 से जुड़ी हम बता रहे थे बेटे कि 11th में आने के बाद अभी तक हमने जब 10th में पढ़ा था तो उसमें था क्या कि बेटे बस सिंपल आपको डिग्री में ही डिग्री की वैल्यूज पूछ ली, और इसके अब इसके बाद इसके जो और स्केल्स होते हैं आपको एंगल मेजरमेंट के। तो एक एंगल मेजरमेंट के यहाँ पर 11th क्लास में बेटे दो आपके लिए बताएं। वैसे फाइनली 3 होते हैं। एक डिग्री आप जानते ही हैं सारे लोग, एक बेटे रेडियन होता है, एक ग्रेडियंट होता है। तो ग्रेडियंट का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है, हालांकि आपको 1 ग्रेडियन इज इक्वल्स टू 100 डिग्री होता है। ये मैं आपको बता दूं, ये बेसिक उसके लिए। और आपका जो रेडियन स्केल है, तो रेडियन और डिग्री के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पहचानेंगे, ये डिफाइन करेंगे डिग्री होता क्या है। तो एक डिग्री क्या है बेटे, तो आप देख लीजिए, ये हमारे पास एक कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, और यहाँ पर 180 होता है, 270 एंड 360। ये पूरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। ये आपका बेटा ये 360 डिग्री का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब होता है तो 360 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है ये सेंटर पे। ठीक है, ये इसका ओरिजिन होता है, इसको सेंटर भी कह सकते हो। ये आपका 90 डिग्री का होता है, दिस ऑल्सो 90 डिग्री, दिस ऑल्सो, ये भी 90 डिग्री। तो अब ये 90 डिग्री को ये 90 डिग्री क्यों कहला रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये इस वाले पार्ट को, किसी एक भी पार्ट को अगर हम देखें तो इसको 90 छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में 90 यानी कि 90 छोटे छोटे पार्ट्स बनाए गए होंगे। कितने बेटे, बहुत छोटे छोटे 90 पार्ट्स बनाए गए होंगे इसमें। तो उसमें एक जो पार्ट होगा वो आपका कितना होगा बेटे, 1 डिग्री। क्लियर है। तो 1 डिग्री का मतलब हुआ आपका 90 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ राइट एंगल। क्लियर। किसी राइट एंगल को 90 स्मॉल पार्ट्स में जब डिवीजन हो जाएगा तो एक जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो कहलाएगा 1 डिग्री। क्लियर है। तो 1 डिग्री आप समझ ही गए, 1 डिग्री इज इक्वल टू बेटे 1/90 राइट एंगल। सीधी सी बात है। तो अब इसके लिए बेटे हमें इससे छोटी भी यूनिट्स होती हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 डिग्री इज इक्वल्स टू बेटे, एक होता है हमारे पास ये 60, ये मिनट होता है, 60 मिनट। यानी कि डिग्री को भी हम और छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी एक डिग्री हमारा बहुत छोटा सा आ रहा है और उसको भी बहुत छोटे 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 60 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वो क्या देता है बेटे, एंगल मेजरमेंट में 1 मिनट बताता है। क्या बताता है, 1 मिनट। तो 1 डिग्री 60 मिनट, और मिनट का एक सिंबल होता है, ये सिंबल होता है बेटे। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड को ऐसे लिखते हैं बेटे। ठीक। तो हमारे पास एक तरीके से क्या है, डिग्री, मिनट और सेकंड, 3 मेजरमेंट होते हैं। ये आप इनका इस्तेमाल करेंगे जरूरत पड़ने पर। ठीक। अब आता है रेडियन। ये रेडियन क्या है भाई, रेडियन। तो 1 रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें, 1 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे बेटे तो हमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी एंगल, अब आपको 11th क्लास में या और क्लासेस में आपको जो भी मेजरमेंट होगा वो मैक्सिमम रेडियन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको कहीं पर डिग्री नहीं दिया है, साइन 1 दिया है, ठीक है, तो ये बेटे आपका क्या कहलाएगा, रेडियन। यहाँ पे जहाँ पे डिग्री नहीं दिया होगा तो आपका ये अंडरस्टूड है कि वो रेडियन गिवन है बेटे। तो सीधी सी बात है, तो 1 रेडियन जो होता है, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई, ये क्या होगा बेटे, डिग्री। समझ में आया। और 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन।
सीधी सी बात है। तो आप इसको, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए आपको 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो अगर आप सॉल्व करेंगे कि 1 रेडियन इक्वल्स टू, इसको मैं रफ करता हूं और थोड़ा सा, तो बेटा 180/पाई डिग्री, दैट मीन्स 180 अपॉन द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, सारे लोग जानते होंगे। इज इट क्लियर? तो क्लास 10th 9th से आपने पढ़ते रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए। 180 इंटू 7/22, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 57 डिग्री अप्रॉक्स। तो अगर आपको बेटे ये करना है 1 रेडियन इक्वल्स टू, आएगा कुछ आगे पॉइंट में, मतलब अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी वो करीब 57 डिग्री आएगी, 57 डिग्री, ऐसा हम मान के चलें। ठीक, तो ये इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो कैसे करना है आपको, तो हम सबसे पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज कर लीजिए बेटे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज बेटे आपकी 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, चेंज डिग्री इनटू रेडियन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट साइड इसका है फर्स्ट का, -47 डिग्री 30 मिनट। 47 डिग्री 30 मिनट को हम कैसे चेंज करें? तो 30 मिनट का मतलब कितना होता है बेटे, इसको डिग्री में बनाएंगे तो 47 डिग्री ये, और प्लस 30 मिनट को 30/60, अभी डिग्री बन गया, क्योंकि मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे बेटे तो 60 से डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। तो ये बेटे कितना हो जाएगा 1/2, तो -47 प्लस हाफ, इसका मतलब कितना हुआ बेटे 95/2। सॉल्व कर लीजिए। अभी डिग्री है और इसको रेडियन में चेंज करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई गई बेटे पाई/180 से। तो पहले 5 से कर लो, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा बेटे, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, -19, तो -19 पाई/36 2 जा 72 रेडियन। क्लियर है? तो ये सिंपल, आपको सिंपल कैलकुलेशन पर, इसी का एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट 240 डिग्री, सीधा सा क्वेश्चन है। 240 इंटू बेटा पाई/180, 0 and 0 गेट कैंसिल, एंड 6 3 जा 18 6 दैट मीन्स 4 पाई/3, 4 पाई/3 रेडियन। सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और इसका देखिए बेटे, अगर हमें इसका ठीक अपोजिट करना हो, तो अगर हमें बेटे ना इंटू डिग्री, -4 रेडियन, ये सी जो है ये रेडियन का साइन होता है बेटे, ये 4 रेडियन पार्ट है, तो -4 इंटू 180/पाई। या सिंपली आप चाहें तो इसकी एक बार एक्चुअल वैल्यू निकाल लें बेटे, जितनी भी आए उसको आप, जैसे 57 बताया था, उससे मल्टीप्लाई कर दें, या 4 इंटू बेटे 180 इंटू 7/22, ये -2 रहेगा, ये 11 हो जाएगा। तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए,
माइनस हो जाएगा 2 इंटू 18 7 जा 126 7 6 जा 56 7 बन 7 और 5 12 अपॉन 11 इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, डिवाइड करा दीजिए। तो आप इसे डिवाइड करेंगे बेटे तो जितना डिवीजन करके आपका आएगा उतने ही क्या हो जाएगा डिग्री। डिवीजन कर लीजिए चाहो तो आप। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 22 0 99 1.0 0 0 9 माइनस 229.09 माइनस 229.09 ये डिग्री। तो बेटे इस टाइप से ये क्वेश्चंस आपके इसमें रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और एक क्वेश्चन है इसके लिए डिग्री है 7 पाई बाई, एक है 7 पाई बाई 6 रेडियन। तो देखिए 7 पाई बाई 6 तो राइट 180 अपॉन पाई, पाई एंड पाई गेट कैंसिल, 6 3 या 210 डिग्री। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और एक क्वेश्चन देखिए इसमें, ये पहली एक्सरसाइज में बेटे कुछ है नहीं, बहुत इजी एक्सरसाइज है इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का। क्या है बेटा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक कुछ सर्कल है बेटा इस टाइप का, अ सर्कल इसका ये मान लीजिए डायमीटर है, ये सेंटर होगा, ये डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी कोई कॉर्ड है, ये बेटे कोई कॉर्ड है, ये कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो कहा गया ये कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। हमें बेटे माइनर आर्क ये होगा, यानी कि ये सेंटर, इसको ओ कह दीजिए, और ये आप देखिए बेटे डायमीटर है जी, ए बी एक्स वाई कह दीजिए। तो ए भी 40 है, तो ये रेडियस कितनी होगी बेटे R20, तो ये भी 20 सेंटीमीटर, और दिस इज आल्सो 20, ये भी हमें 20 गिवन है। बेटे इन ट्रायंगल ओ एक्स वाई क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल ओ एक्स वाई में क्या है बेटे, इन ट्रायंगल एक्स और वाई एंगल O इज इक्वल टू एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आपका हो गया बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एंगल X O Y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपका एंगल ऑफ सेंटर कितना हो गया बेटे 60 डिग्री। अब जब भी बेटे इसमें कुछ निकालते हैं तो पहले से इसमें कोई भी वैल्यू पूछ, सर्कल में पूछिए और कोई आपकी लेंथ है वो, तो आपके लिए सीधे सीधे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री, या इसको कह सकते हो 60 इंटू पाई बाई 180, ये रेडियन हो जाएगा। रेडियन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो पाई बाई 3 बेटा ये रेडियन। अब आपसे आर्क पूछिए, यानी माइनर आर्क एक्स वाई की लेंथ पूछिए। क्या पूछिए, लेंथ ऑफ एक्स वाई। तो यू हैव टू फाइंड आउट LENGTH लेंथ एक्स वाई, आर्क एक्स वाई। तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है बेटे, हम जानते हैं, याद कर लो इसे, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इस सर्कल के केस में होता है। तो एंगल कितना मेरे पास पाई बाई 3,
ये है एक्स वाई आर्क की लेंथ, और रेडियस कितनी है बेटा 20। तो हम थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3 XY इक्वल्स टू 20 पाई और XY इक्वल्स टू 20 पाई बाई 3। दिस इज सेंटीमीटर। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसको बेटे आप इतना समझ लीजिए। यहाँ से ये मान लीजिए कि ये अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है, छोटे छोटे क्वेश्चन इसके खत्म हो गए, और नेक्स्ट लेक्चर में इसका ये ट्रिग्नोमेट्री थी, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर आपका सेकंड रहा है इसमें। तो ये बेटे पीछे का पड़ा हुआ था वो गलत था, ये लेक्चर नंबर ये 2 है ट्रिग्नोमेट्री का। और कल हम इसके लिए आपको बेटे मोर देन 90 डिग्री जो एंगल्स का मेजरमेंट है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे वैल्यूज निकालते हैं तो वो आपको समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।